नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग लोअर पीसीएस मेंस के हिंदी का फुल मॉक टेस्ट देख रहे हैं, जिसका यह चौथा भाग है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है: तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, काव्य भाषा के रूप में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है वह काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का उच्चारण स्थान बताइए। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है: नासिक्य, कंठतालु, मूर्धन्य और ओष्ठ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कंठतालु। ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठतालु है। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी इच्छा में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। देवी इच्छा में देवी धन इच्छा के संयोग होने से इसमें दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोगत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ, अध, अधय या अधो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अधय। अधोगत में अधय उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारपीट शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। मारपीट का जब समास विग्रह होगा, मार और पीट होने के कारण इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाड़िम प्रिय किसका पर्यायवाची है? दूध का, दास का, तोता का या घास का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तोता का। दाड़िम प्रिय जो शब्द है वह तोता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजू किस प्रकार का शब्द है? अंग्रेजी का, तुर्की का, फारसी का या पुर्तगाली का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली का। आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम आए तो श्याम जाए वाक्य में कौन सा काल है? पूर्णभूत, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य या हेतु हेतु मत भविष्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हेतु हेतु मत भविष्य। राम आए तो श्याम जाए उसमें हेतु हेतु मत भविष्य काल है। ऑप्शन डी सही है। इसमें एक कार्य का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो चिन्ह है वह कौन सा विराम चिन्ह बना है? लाघव चिन्ह है, रेखांकन है, अर्धविराम है, निर्देशक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्देशक। यह जो चिन्ह बना है वह निर्देशक चिन्ह बना है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठपेषण किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? पशु के आचरण जैसा, उत्तर देकर खंडन करना, श्वास प्रश्वास का संयमन या एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। इन सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण किसमें प्रयोग होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बार कही गई बात को दोहराते जाना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह पृष्ठपेषण होगा। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? बंध्या, कुलभूषण, लब्ध प्रतिष्ठ या यशस्वी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लब्ध प्रतिष्ठ। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह लब्ध प्रतिष्ठ होगा। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुवचन पहचानिए। आप लोगों के सामने चार शब्द दिए गए हैं: सड़क, दर्शन, नदी और बालक। इसमें आपको बहुवचन पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दर्शन। दर्शन जो शब्द है वह बहुवचन है, अन्य तीनों सड़क, नदी और बालक जो है वह एक वचन है।
इसमें ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न 3 में न 13 में मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। गड़बड़ पैदा करना, विरोध के लिए तत्पर होना, किसी काम का ना होना या काम के लिए उपयुक्त समय चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी काम का ना होना। न 3 में न 13 में मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह किसी काम का ना होना। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य के रूप में आपको बनाना है। यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, या राम घर गया आता है उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। यह जो है संयुक्त वाक्य होगा, इसका ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के सामने एक पूरा वाक्य को कई भागों में विभाजित किया गया है, उसे आपको एक पूर्ण वाक्य बनाना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग वीडियो रोक के आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका जो पूर्ण वाक्य क्या होगा उसको आप लोग देख लीजिए। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हम सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हों और वह सौंदर्य और आनंद को उपलब्ध करा सके। यह इसका पूर्ण वाक्य होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। व्यायाम समय से करना चाहिए। अगला वाक्य है वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है। सी वाला जो वाक्य है वह चोर बैलों को उठा ले गए, और डी वाला हाथी नदी में भागने लगा। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन ए, व्यायाम समय से करना चाहिए, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं कंबल ओढ़ा जाता है, पहना नहीं जाता है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है चोर बैलों को उठा ले गए, तो होना चाहिए चोर बैलों को हाँक ले गए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य हाथी नदी में भागने लगा, तो यहाँ पे होना चाहिए हाथी नदी में तैरने लगा, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्राह्मण पत्रिका के बारे में आपको विचार करना है। उसके लिए 4 कथन दिया गया है। आप लोग कथन पढ़िए, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन है इसका प्रकाशन कानपुर से होता था। दूसरा कथन इसका प्रकाशन मासिक होता था। तीसरा इसका प्रकाशन 1883 में शुरू हुआ, और चौथा जो है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। यह जो सभी जो कथन है ब्राह्मण पत्रिका के बारे में, यह सभी कथन सही है कि इसका जो प्रकाशन कानपुर से होता था और प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे, और इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ 1883 ईस्वी में हुआ, और यह एक मासिक पत्रिका थी। तो इससे जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने बाएं तरफ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है और दाएं तरफ उनकी कृतियां हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। सुमित्रानंद पंत की कृति चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था, और यह जो अवार्ड प्राप्त हुआ था यह 1968 में प्राप्त हुआ था। और सुमित्रानंद पंत जी है हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे। इसी प्रकार से महादेव वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार का, और यह जो अवार्ड प्राप्त हुआ था वह 1982 में प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था, और यह जो अवार्ड है वह उन्हें 1972 में मिला था। और आज्ञे जी को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में अवार्ड प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। इसी में एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि महादेव वर्मा जी पहली महिला हिंदी की अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त करने वाली महिला हैं। तो इससे जो ऑप्शन ए है वह सही होता है कि सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए, महादेव वर्मा जी को यामा के लिए, और रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए, तथा आज्ञे जी को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहुति और आहूति का अर्थ बताइए। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। बुलाना हवन सामग्री, संकट शीशा,
हवन सामग्री बुलाना या दुखी गीला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हवन सामग्री और बुलाना। आहूत का अर्थ होता है हवन सामग्री और आहूत का अर्थ होता है बुलाना। इससे जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्धवर्तनी पहचानिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, वीरहिड़ी, मैथिली शरण, कुमुदनी, अंधेरा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वीरहिड़ी। यह एक शुद्धवर्तनी है, अन्य तीनों में त्रुटियां हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यौवन का विलोम बताइए, अबद्ध, सधवा, द्रुत या वार्धक्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वार्धक्य। यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्विजिशन का हिंदी में अर्थ बताइए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, मांग, मामला, पृष्ठांकन या संलग्नक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मांग। रिक्विजिशन का जो सही अर्थ हिंदी में होगा वह मांग होगा, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है उसका नाम क्या है? विशेष पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अधिसूचना। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक गद्यांश आप लोगों के लिए लिया गया है। आप लोग वीडियो रोक कर गद्यांश को पूरा पढ़िए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इससे संबंधित। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सुंदर, शांत और चंचल, तमो और रजोगुण से परिपूर्ण, बुद्धिमान और कायर, धीर, गंभीर और आजाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी धीर, गंभीर और आजाद। सच्चे वीर पुरुष जो है वह धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी गद्यांश संबंधित इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? गाढ़ी नींद के संदर्भ में, आलस्य के संदर्भ में, वीरता के संबंध में, कायरता के संबंध में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वीरता के संबंध में। कुंभकर्ण का उल्लेख जो वीरता के संदर्भ में इस गद्यांश में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।